स्वस्थ पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महे। सत्संग की गंग बहती है नहाता क्यों नहीं, भाग्य तेरा सो रहा उसको जगाता क्यों नहीं। देख कितने पतित जीवन धुल के कुंदन हो गए, लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं। पाप की नगरी में रहकर सह रहा है कष्ट क्यों, धर्म की दुनिया बसा आनंद पाता क्यों नहीं। है भरी संसार में तेरे लिए सुख संपदा, फिर यथोचित लाभ इसका तू उठाता क्यों नहीं। देश अमृत पुत्र है भगवान का भूला हुआ, समझ कर कर्तव्य को बिगड़ी बनाता क्यों नहीं। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है, तेरी दया सुगंधी। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, तूने बनाए सारे, तूने बनाए सारे। इन सब में ज्योति तेरी, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तूने विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, सागर बहाए तूने भगवन सागर बहाए तूने। तह जिनकी मोतियों से, तह जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है, तेरी दया हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, तेरा सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, पुष्पों में रंग तेरा, पुष्पों में रंग तेरा। ये ध्यान फूल पत्ती, ये ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी। दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया, दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया, दिन रात प्रात संध्या
मध्याह्न भी बनाया, मध्याह्न भी बनाया, मध्याह्न भी बनाया। हर ऋतु पलट पलट कर, हर ऋतु पलट पलट कर करतब दिखा रही है तेरी दया सुगंधी, हर गुल से आ रही है सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है तेरी दया सुगंधी। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो कैसे तेरा, ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो कैसे तेरा, वर्णन हो कैसे तेरा, वर्णन हो कैसे तेरा। जल थल में ईश महिमा, जल थल में ईश महिमा तेरी छा रही है तेरी दया सुगंधी, हर गुल से आ रही है सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है तेरी दया। सम्मानीय सन्यासी वृंद, आचार्य जी, धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, सबको नहीं मिलेगा। और ये जो यज्ञ है, जिस अग्निहोत्र को आप कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है कहां तक लाभ मिलेगा और कितने लोगों को मिलेगा। इस यज्ञ का बड़ा महत्व है, ऋषि महर्षियों ने गाया है। बहुत पुरानी बात किसी नीतकार के माध्यम से आपके सामने रख दूं। एक बार कुछ लोग मिलकर के एक विद्वान के पास जा पहुंचे, किसी नीतकार के पास जा पहुंचे, बहन और भाई मिलकर के, और सब ने कहा महाराज आप यज्ञ की बड़ी प्रशंसा करते हो, हमने भी सुनी है, पर आज हम ये पूछना चाहते हैं यज्ञ से क्या मिलता है, यज्ञ से क्या मिलता है। जब ये प्रश्न किया तो नीतकार कहने लगे सुनो, यज्ञ से बहुत कुछ मिलता है। वो कहते मानुष्यम बरवंश जन्म विभो दीर्घायुम आरोग्यता सन्मित्रम सुसुषय सती प्रीतमा भक्ति च नारायणे विद्युतम स जनितम इंद्रिय जय सत्पात्रम जानरति एते यज्ञ बिना त्रयोदश गुणा। कहते हैं 13 चीज दुनिया में बिना यज्ञ के नहीं मिलती। जो व्यक्ति यज्ञ करता उनको 13 चीज मिल जाती है। अब आप कहेंगे हमारी समझ में पहले तो नहीं आया, वो 13 चीज कौन सी है जो यज्ञ के करने से मिलती हैं और यज्ञ नहीं करते उनको नहीं मिलती। तो आप सब लोग चाहते हैं यज्ञ के करने से हमको कुछ लाभ मिले, यज्ञ के करने से 13 चीज कौन सी मिलती ये सुन लो। शांति से आप सुनेंगे, सुनिए। यज्ञ कर्म का कर्ता जो कहलाता यजमान, यज्ञ कर्म का कर्ता जो कहलाता यजमान, 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का कर्ता जो कहलाता यजमान, 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। मानव योनि वर्ण श्रेष्ठतम वैभवशाली दीर्घायुतन। मानव योनि वर्ण श्रेष्ठतम वैभवशाली दीर्घायुतन। रोग रहित काया का जो पाता है वरदान, 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का कर्ता जो कहलाता यजमान, 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। धन बल के अभिमानी क्यों करता है अभिमान, 13 वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान। 13 वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान।
प्रश्न करने वालों का यज्ञ से क्या मिलता है? नीतकार कहने लगे यज्ञ करने वाले को सबसे पहले मनुष्य का जन्म मिलता है। का ये क्यों? कि सबसे श्रेष्ठ है, इस मानव योनि से बढ़कर के श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं। जो व्यक्ति यज्ञ करेगा, उत्तम कार्य करेगा, उसको मनुष्य का जन्म, मानव योनि प्राप्त होगी। प्रश्न करने वालों ने कहा महाराज इस यज्ञ से कोई फायदा नहीं, जिससे मनुष्य का चोला मिल जाए, मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाए। कहा क्यों, क्या नुकसान हो गया? प्रश्न करने वाले साधारण नहीं थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा ठीक है, यज्ञ के करने से मनुष्य का जन्म मिल गया, परंतु मनुष्य का जन्म, मनुष्य का चोला ऐसी जगह पर मिला जो परिवार, जो माँ बाप नीच प्रवृत्ति के हैं। मनुष्य का चोला तो मिल गया, अच्छा ये निश्चित है नहीं है कि वो कहां मिले? मनुष्य चोला मिल गया, पर माँ बाप जो परिवार है वो परिवार नीच विचारों का है। उस परिवार में मनुष्य का जन्म लेने से क्या फायदा? नीतकार कहने लगे तुम बड़े बुद्धिमान हो, पर सुनो, यज्ञ करने वाले को दूसरी चीज क्या मिलती है? मानुष्यम वर वंश। दूसरी चीज उसको उत्तम विचारों का खानदान मिलता है। जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में यज्ञ किए हैं, शुभ कार्य किए हैं, उसको मनुष्य का चोला तो मिलेगा ही, पर दूसरी क्या सुख सुविधा प्यारा प्रभु देगा? कहते उत्तम विचारों के माँ बाप और परिवार, अच्छा खानदान मिलेगा। प्रश्न करने वाले कहने लगे महाराज फिर भी कोई फायदा नहीं तुम्हारे यज्ञ से, अब क्या कमी रह गई? अब कमी क्या है? मनुष्य का जन्म मिल गया और उत्तम विचारों का परिवार मिल गया। तो प्रश्न करने वाले कहने लगे दो चीज मिल गई परंतु एक चीज न मिली, तो ये दोनों बेकार। तो क्या? मानुषम बरवंश जन्म। उस घर में विचार तो अच्छे पर धन संपत्ति नहीं है बिल्कुल। धन भी तो जरूरी है ना। हम प्रार्थना करते हैं ना, वयम श्याम पतयो रहीणाम, प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो में। मनुष्य का चोला मिल गया, उत्तम विचारों का परिवार मिल गया, पर धन संपत्ति कुछ नहीं मिली, तो कंगाली भी बुरी होती है। तो नीतकार क्या कहने लगे, सुनो सुनो, तीसरी चीज क्या मिलती है? मानुष्यम बरवंश जन्म वैभवो, वैभवशाली परिवार मिलता है। यज्ञ करने से तीन चीज क्या हो गई? मनुष्य जन्म, उत्तम विचारों का परिवार, और तीसरी चीज नीतकार कहते वैभवशाली धन संपत्ति खूब मिलती है। प्रश्न करने वालों ने कहा ऐसे यज्ञ से कोई फायदा नहीं। वो क्या यज्ञ है? ऐसा यज्ञ क्यों करें जिससे तीन चीज मिल जाएं? अब क्या कमी रह गई? देखो बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते मानुष्यम वरवंश जन्म विभो, ऐसे परिवार में जन्म लिया जो धन संपत्ति से पूरित है। उसमें लड़के ने सवेरे जन्म लिया और शाम को मर गया, ऐसा भी तो है। मनुष्य का चोला तो मिल गया, माँ बाप भी बढ़िया हैं, और संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। सवेरे जन्म हुआ, शाम को मर गया, या आज जन्म हुआ और कल मर गया। ऐसे यज्ञ से क्या फायदा? ये तीन चीज मिल गई। तो नीतकार कहते सुनो सुनो, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, एक चौथी चीज और मिलती है। तो वो क्या है? कहते हैं मानुष्यम वरवंश जन्म विभो दीर्घायुम, लंबी आयु। यज्ञ करने वाले को चौथी चीज क्या मिलती है? लिख लेना, लंबी आयु। उनका बहुत बढ़िया महाराज, अब तो कोई कमी नहीं रही है। यज्ञ के करने से चार चीज मिल गई। लंबी आयु कितनी? जीवेम शरदय शतम। ये विद्वान लोग बैठे हैं, सुखदेव जी शास्त्री बैठे सामने, विद्वानों के सामने हम संस्कृत बोलते हैं, डर लगता कि गलत न बोल जाए। तो देखो वो कहते हैं चौथी चीज क्या मिलती है? यज्ञ करने वाले लंबी आयु कितनी? को 100 वर्ष से भी ज्यादा। प्रश्न करने वालों ने कहा ऐसा यज्ञ बिल्कुल बेकार का है, जैसे चार चीज मिल जाए। अच्छा वो कुछ कमी है? कमी तो कुछ नहीं रही। चार चीज जो है बहुत आवश्यक है, मिल गई। तो वो कहने लगे सुनो, लंबी आयु मिलती है, दीर्घायुम आरोग्यता। कहते मानुष्यम वरवंश जन्म विभो दीर्घायुम, लंबी आयु, दीर्घायुम। और पांचवी चीज एक न मिली, वो क्या है? कि लंबी आयु तो मिल गई, 100 वर्ष की मिल गई, 50 वर्ष तक तो स्वस्थ रहा, और 50 वर्ष चारपाई पे मर नहीं रहा है। 100 वर्ष के बाद मरेगा, मिली तो 100 वर्ष की है।
अभी तो 85 बीते हैं, मरता है नहीं और जो जीवित भी नहीं है, ये मुर्दे के समान है। जो लंबी आयु हो और जो रोगी हो और रोजाना कहता भगवान मुझे उठा ले, मेरी मिट्टी समेट ले। अच्छा, तेरी मिट्टी का भगवान क्या करेगा? काम की तो कोई रही नहीं तेरी मिट्टी। ये वही व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है मेरी मिट्टी समेट ले, जो कोई काम का नहीं रहता है। जब मिट्टी बढ़िया होती है ना तब नहीं कहता समेट ले, है जी। तो कहते उस यज्ञ से क्या फायदा जिससे रोगी रहे। तो नीतकार कहते 5वीं चीज यज्ञ करने वाले व्यक्ति को निरोग शरीर। अच्छा, अब तो हो गई पूर्ति, 5 चीज मिल गई, सैकड़ों वर्षों तक रहे और स्वस्थ रहे, लंबी आयु। तो कहने लगे ना, ये यज्ञ भी कोई काम का नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, मानव योनि वर्णस्थितम वैभवशाली दीर्घायुतम रोग रहित काया का जो पाता है वरदान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। धन बल के अभिमानी क्यों करता है अभिमान, तेरे वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान।